अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। पाकिस्तान वैसे साउथ अफ्रीका तीसरा ओडी और पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरह साउथ अफ्रीका को आज हरा दिया और सीरीज़ भी जीत ली है। पहले मैच के पॉजिटिव्स के ऊपर बात कर लेते हैं, बाकी काफ़ी नेगेटिव चीज़ें भी हैं, वो आगे चलकर डिस्कस करेंगे। उन्हें पहली बार साउथ अफ्रीका को अपने घर पर ओडीआई सीरीज़ हराई है। शहीन अफरीदी की कप्तानी बहुत अच्छी रही है। वो जो मूव्स करते रहे, बॉलिंग तेज वो करते रहे, बहुत ज़बरदस्त रही है उनकी, तो उनको भी मुबारक हो। साइम अयूब का बल्ला चला, तीनों मैचेस में रन्स किए उन्होंने, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ वो बने। एज अ बॉलर वो इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाल देते हैं, ओवर्स करवा देते हैं, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। और आज क्या उन्होंने बैटिंग किया, गवर्नमेंट बॉस को जो छक्का मारा था वो तो हाईलाइट था आज का, बहुत खूब। पर ये एक चीज़ है कि मैच फिनिश कर आते तो बहुत अच्छा रहता। वो थोड़ी सी चीज़ उनकी रह गई। ये चीज़ें बहुत अच्छी पाकिस्तान की तरफ से आ चुकी हैं। हमारे स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बिल्कुल ही ला कर रख दिया उनको। ये बहुत पॉजिटिव था यहाँ पर। अब आते हैं नेगेटिव के ऊपर। प्लेइंग 11 सबसे बहुत बड़ी नेगेटिव है। हसीबुल्ला, फैसल अकरम आज मौका दे सकते थे। फ़खर जमान का तो आप देख ही सकते हो। मुझे नहीं लगता कि आप फ्यूचर में 2027 के वर्ल्ड कप में इनके साथ हमें जाना चाहिए, किसी और की तरफ देख लेना चाहिए हमें। हसीबुल्ला को खिला सकते थे आप ओपनर, फैसल अकरम को भी खिला सकते थे। आज तो कंडीशन स्पिनर्स को शूट कर रही थी। ऊपर से आपने वसीम जूनियर को ही नहीं खिलाया। शहीन अफरीदी साहब ये किया, पिछले मैच में उतना अच्छा उसने किया, इतने टाइम बाद लाया, गलत कर दिया। हारिस रऊफ को लिया। वैसे मुझे पता था हारिस रऊफ अबरार को ही लाओगे, ये इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, पर फिर क्या फ़ायदा। और सामने वाली टीम तो अपनी फुल स्नैट में तो खेल नहीं रही है, तो आप भी फिर अपना एक्सपेरिमेंट करते, चीज़ें करते। आगे श्रीलंका की सीरीज़ 11 से स्टार्ट है, 11, 13 और 15, ये 3 मैच की ओडीआई सीरीज़ पे जिम्बाब्वे श्रीलंका के साथ ट्राई नेशन होगी। वहाँ भी इन खिलाड़ियों को फिर मौका मिलेगा। अगली सीरीज़ में खिलाओगे फिर फैसल अकरम, हसीबुल्ला को प्लेइंग 11 कर लगातार 3 मैच? ये सवाल है सबसे बड़ा। बहुत सारे सवाल यार पैदा हो रहे हैं कि आप करना क्या चाहते हो। एक तो चीज़ें अच्छा हुआ कि टॉस आप नहीं जीते, पता नहीं आपने वैसे क्या तो दिया कि हमने भी पहले बॉलिंग करनी, पर कोई पता नहीं है। साउथ अफ्रीका को पहले चेस कर लेना चाहिए था, बेहतर रहता। वो टॉस जीत कर उनको थोड़ा सा गलत फैसला उनका हो गया। एक टाइम पे उनको 72 पे उनके कोई आउट नहीं था, उस टाइम से वहाँ कोलैप्स वहाँ पर होता है। पर काफ़ी सवालात यहाँ पर चीज़ें तो हो रही हैं कि अब क्या करना चाह रहे हैं। सुफियान मुकीम, अब्बास अफरीदी वगैरह वो हमने एक हांगकॉन्ग सुपर सिक्स में भेज दिया है, एक वो एशिया कप जो जूनियर्स का होना है वहाँ भेज दिया हुआ है। इरफान खान नियाज़ी, आपने हसन नवाज़ के साथ क्या किया? अगर फिनिशर के तौर पे तो इरफान खान नियाज़ी को होना चाहिए ना फिर टीम में। हसन नवाज़ को पहले ओपनर लेकर आए, नीचे किया, फिर मज़ीद नीचे लेकर, ये बहुत गलत किया उसके साथ। फिर बाहर भी करते, और सैन तलत की जगह आप वसीम जूनियर को भी डाल सकते थे, आज नहीं किया। आप सबको खिला ले, अब इन सबको खिलाते। हारिस रऊफ को भी आप खिलाना चाहते थे, खिला लेते। वसीम जूनियर भी हो सकता था टीम के अंदर, फैसल अकरम भी हो सकता था, हसीबुल्ला भी हो सकता था, साइम अयूब भी हो सकता था, और शहीन अफरीदी खुद ऐसा कैप्टन, वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। ये सारे खेल सकते थे प्लेइंग 11 के अंदर, आप बनाना चाहते तो, पर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। 3-4 सेट ऑफ प्लेइंग 11 आपको तैयार करनी चाहिए, सिर्फ एक सेट पे नहीं रहना चाहिए। उसको दो डालने हैं, वही 2 को बाहर करके फिर वापस वो डाल लें, वो वापस बाहर कर देना, ये नहीं करना। बनाओ 3-4 प्लेइंग 11 बनाओ, बहुत फ़ायदा होगा। एक प्लेइंग 11 हसीबुल्ला, फैसल अकरम, अबरार सारे ये हों, नवाज़ हो, फ़हीम अशरफ भी हो, वसीम जूनियर भी हो, नसीम और शाहीन, ये सारे हों। बनाओ ऐसी प्लेइंग 11। इरफान खान नियाज़ी को भी डालो, ले आओ उसको। फिर अब्दुल समद एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो पाकिस्तान से अभी तक नहीं खेला, एक आध मैच आपने खिलाया होगा, पर उसके साथ भी हम सही नहीं कर रहे। न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में वो खेला था, उसके बाद क्या हमने उसके साथ किया? इन सीरीज़ों में उनको खिलाओ, एक होम सीरीज़ है, खिलाओ उनको। अजीब व गरीब हांगकॉन्ग सुपर सिक्स में कौन अब्बास अफरीदी को भेजता है? उसको होना चाहिए था स्क्वाड का हिस्सा। ये हमारी अजीब व गरीब हरकतें हैं, ये बहुत बड़े नेगेटिव सेंस सीरीज़ की पूरी टेस्ट ओडीआई T20 सीरीज़ के एंड में मैं ही कहूँगा हमने हासिल क्या किया है। फिर जब हमने इनको मौके नहीं दिए, हम जीत तो गए ओडीआई T20 सीरीज़, टेस्ट हमने जीतना चाहिए था वो भी हमने ख़राब कर लिया, पर हासिल तो हमने फिर कुछ नहीं किया ना। अगले 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की टीम बनानी है तो उसमें अब्बास अफरीदी भी होने चाहिए, इरफान नियाज़ी भी होने चाहिए, सुफियान मुकीम को भी होना चाहिए, इरफान मिनाज को भी उसके अंदर होना चाहिए, स्क्वाड के अंदर ये प्लेयर्स होने चाहिए। फैसल अकरम भी ऑप्शन है वहाँ पर, हो सकता है। बाकी अब राना फ़हीम अशरफ को रखना चाहते हैं, वसीम जूनियर होना चाहिए, नवाज़ हो सकता है, बिल्कुल बहुत अच्छी फॉर्म में है इस वक्त। ये सारे प्लेयर्स होने चाहिए। आपने सऊद शकील के साथ गलत किया, कामरान गुलाम के साथ गलत किया, तैयब तैर को नीचे भेजते उसके साथ गलत किया। खुशदिल शाह ओडीआई में बहुत अच्छा था, आपने उसको ख़राब कर दिया। T20 के चक्कर में उधर से भी बाहर कर दिया, ये तो गलत किया है ना। बहुत कुछ गलतियाँ हैं। अब फ़खर जमान नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता 2027 वर्ल्ड कप में वो खेलें, बस उनको टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। अब किसी और के साथ देख लेना चाहिए। इमाम उल हक भी अब कभी काफ़ी केस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, पर फिर भी और भी प्लेयर्स ऑप्शंस में हैं।
होम सीरीज़ है, क्यों नहीं ट्राई कर सकते? क्योंकि फ़खर जमान से अब मुझे इतनी ख़ास उम्मीद नहीं है, पर ये दो जो उन्होंने करना था उन्होंने कर दिया हुआ है। अब आगे फ्यूचर की तरफ देख लें, बेहतर रहेगा। बाबर आजम 82 इनिंग्स हो चुकी हैं, आज तो सेंचुरी नहीं आनी थी, पर आज कम से कम वो एंड तक रहते, 50+ करते, अच्छा रहता। रनआउट हो गया अनफॉर्चुनेटली, और अच्छा खेल रहे थे, पर यही चल रहा है, कभी शॉर्ट डिसमिसल हो जाता है, कभी अच्छा खेलते हुए निकल जाते हैं, कभी अच्छा बॉल पड़ जाता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर आउट कर जाता है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आउट कर जाता है, अंदर आती बॉल तंग करती है, बाहर वाली बॉल तंग करती है, कभी फुटवर्क नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। 82 इनिंग्स निकल चुकी हुई है चक्कर में। तो अब क्या करना चाह रहे हैं, अब क्या होना चाह रहा है, क्या करें हम? सलमान अली आका चलो ओडिया में बहुत अच्छे हैं, वो तो खेलेंगे वहाँ पर, T20 उनका फॉर्मेट नहीं बनता। शहीन अफरीदी को अपने ओडिया का कप्तान बनाया, पर बॉलिंग में 135, 136, 37, 140+ तो जा ही नहीं रहा। वसीम जूनियर कल जा रहा था 146, 147, ये तो जा ही नहीं रहे। नसीम शाह भी नहीं जा रहा। हरीश राव को तो होना ही नहीं चाहिए प्लेइंग 11 के अंदर, उसको तो डोमेस्टिक में ही रहना चाहिए काफ़ी देर तक। वो पता नहीं क्या कर रहा है स्क्वाड के अंदर, क्या प्लेइंग 11 किसी भी अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए उनको। तो बहुत सारी नेगेटिव्स, मैंने कहा बहुत हैं, बहुत नेगेटिव्स हैं, क्योंकि सामने वाली साउथ अफ्रीका की टीम को अब देखे, वो अपने बेंच तैयार कर रही है। फिर इसी तरह न्यूजीलैंड ने भी तैयार किया, उनको पता पाकिस्तान के खिलाफ तैयार करो, मुकाबला क्लोज ही होते हैं। हालांकि आज हमने भी वन साइड उनको हरा दिया, कल पिछले मैच में उन्होंने हराया था, पर उनका तो फ़ायदा हो रहा है। उनका जो प्रेटोरियस है वो काफ़ी अच्छा प्लेयर उनके पास है, ऊपर से स्पिनर्स उछाल और बेहतर हो सकते हैं उनके पास नज़र आते हैं। डी कॉक की सीरीज़ काफ़ी अच्छी चली गई। आज वो लग कहेंगे काश मैं थोड़ा और खेल जाता, थोड़ा रन यहाँ पे लग जाते, 200+ जाता तो हमारे लिए भी मुसीबत बन सकती थी। हमको सा बहुत कमाल है, हमने तो उसको भी मुसीबत बना के चेस करना था। आज अपने आते ही विकेट गवा दी थी, कुछ भी हो सकता था। काफ़ी अच्छा वहाँ पर खेल गया साइम अयूब, प्रेशर डाला उनके ऊपर, काफ़ी अच्छा उनका ओडीआई है। साइम अयूब को सूट कर रहा है, साइम अयूब को ओडीआई फॉर्मेट सूट कर रहा है। टेस्ट T20 में तो इतना खास वो कर नहीं पाया, टेस्ट इतना खिलाया नहीं, हमने उनको ड्रॉप ही कर दिया, पर ओडीआई उनको सही जा रहा है। बाकी आप देखें, आपको टॉप 5 में ना ऊपर ऑप्शन में आपके पास शारदा फरहान का भी ऑप्शन ओपनिंग में होगा, इमाम उल हक का भी होगा, साइम अयूब के साथ और भी होंगे। हसीबुल्ला बेचारा, उसको ही खिला लेते हैं। हसीबुल्ला, साइम अयूब भी अब तैयार करो ना 2027 वर्ल्ड कप के लिए, खिलाओ उसको ये मैचेस, सारे चीज़ें खिलाओ 2027 तक, वो फिर 2 साल में आप खिलाओगे तो तैयार भी होगा। फिर छठे सातवें में आपको अलग किस्म के प्लेयर्स चाहिए होते हैं। इरफान नियाजी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, वहाँ पर कर लो। उजदर शाह के साथ आपने खुद जाती की हुई। बाकी नवाज़ फ़हीम अशरफ बहुत अच्छे फॉर्म में, आपको खिलाने खिलाओ। हमने सवाल उन पर उठाए थे, उन्होंने परफॉर्मेंस से जवाब दिया, ऐसे ही होना चाहिए। आपको पता ड्राई विकेट है, वसीम जूनियर होता और ये भी रिवर्सिंग कितनी अच्छी करता, शाहीन ने की ना तो वो और भी अच्छी कर सकता था, नहीं खिलाया। तो ज़्यादतियाँ ना करो। यहाँ पे आप बड़े बड़े चाचा होगा, 38 40 साल के लोगों को टेस्ट में डेब्यू करा दिया जाता है, और कुछ यहाँ यंग प्लेयर्स के साथ ज़्यादती करके बाहर किया जाता है उनको, और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। सुफियान हकीम बेचारा क्यों बाहर हुआ, मुझे समझ के बाहर है, वो क्यों नहीं था इस सीरीज़ के अंदर। वो आज वो होता, वो भी आउट कर रहा होता। अबरार बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, वो ज़रूर होना चाहिए ओडीआई स्क्वाड के अंदर। मैं 2027 वर्ल्ड कप की जो अपनी टीम बनानी है, उस लिहाज से आज ये बातें मैं कर रहा हूँ कि अगर यही नाम ने प्लेयर्स हमने खिलाने हैं तो फिर क्या ही फ़ायदा है। जब इतने सारे प्लेयर्स हमने नाम गिनवाए हैं, वो नहीं खोएंगे तो फिर क्या फ़ायदा है। रफ़ार, मिनास, मुबशर खान भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है वहाँ पर। इतने सारे प्लेयर्स मुझे नज़र आते हैं जिनको होना चाहिए स्क्वाड का हिस्सा। प्लेइंग 11 का भी आप मुख्तलिफ़ किस्म की, मैंने कहा प्लेइंग 11 बनाओ और खिला के देखो। ये तैयारी होती है, इसमें कोई बात नहीं करो। अगर आप तैयारी करने के चक्कर में, एक्सपेरिमेंट के चक्कर में हारते हुए हो, कोई इशू नहीं है, पर ओवर एक्सपेरिमेंट नहीं कर, ये सही नहीं रहता कि ओवर एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए या किया ही ना जाए। बस 2 को बाहर करके 2 डाला, फिर अगले में उसको 2 करके वो डाल दिया, ये नहीं होना चाहिए। अफ्रीका देखो तैयारी करेगा, बाकी सारी टीम्स तैयारी करेंगी, हमने नहीं करनी। हमने यंग प्लेयर्स को ड्रॉप कर देना, इतना गलत हम कर रहे हैं। अगर वही नाम ना सारे प्लेयर्स खेलेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर 2027 वर्ल्ड कप हार के बैठेंगे। वैसे तो शहीन शाह अफरीदी का कोई गारंटी नहीं कि 2027 तक कैप्टन रहेगा या नहीं रहेगा। रहेगा तो भी क्या करेंगे आप। मुझे तो सबसे पहले उसकी पेस वाली चाहिए, वरना नहीं ट्रबल कर पा रहा बैट्समैनों को। वो आज भी कह रहे थे गुड लेंथ वाली बॉलिंग को कम करता है, हालांकि पैतर तो उसने की है, फुल बॉलिंग पे भी वो ज़्यादा जाता है, पर पेस भी तो नहीं है ना जो पहले हुआ करती थी, जो तंग करने में काम आती थी। नसीम शाह का भी सेम केस है, थोड़ा 140+ 142 तक तो जाए। ये तो लगातार एवरेज की 40 के नीचे रहती है, फ़ायदा नहीं है इस तरह, कोई फ़ायदा नहीं है। शादाब खान की बातें चल रही हैं, वो कम बैक करेंगे, फिर किसको बाहर करेंगे। फिर शादाब खान इन हो जाएंगे, सुफियान हकीम बेचारा नहीं इन हो पाएगा। शादाब खान को कितनी बार हम खिला चुके हैं, कितना कुछ कर चुके हैं, तो कुछ है नहीं, कुछ हासिल नहीं होना। हुसैन तलत अगर थोड़ा ऊपर खिलाते तो फिर वो था, पर इतना नीचे भी उसका नहीं बनता।
तो अब सीरीज़ ज़रूर जीतते हैं, पर बातें बहुत सारी हैं। यहाँ की श्रीलंका वाली सीरीज़ हो रही है, पूरा महीना हमने सीरीज़ खेलनी है, तो बहुत सारे सवाल आते हैं। इनमें तो कम से कम हम कुछ अलग ट्राई करें। क्या हमारे अंदर दम है कि नसीबुल्ला फैसला कर तीनों मैच खेलेंगे, खिलाएंगे उनको। अब कम से कम वो स्क्वाड में रखे हुए इन दोनों को तो खिलाएं लेना। कुछ भी बात नहीं, फेलियर हो जाता है फिर उसको सीखेंगे इनसे। क्यों ना हम क्यों नहीं करते सारी चीज़ें? क्यों इन लोगों पे ही नाम ले आते हो, पे ही इन पे ही चुपके में यही दोबारा ड्रॉप होते हैं, वापस भी आ जाते हैं, यहीं के आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, ये इधर हो जाते हैं, ऊपर नीचे यही चीज़ें चलती रहती हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है। मैंने जो नाम गिनवाए हैं वो होने चाहिए 2027 के वर्ल्ड कप की टीम के, कम से कम उसके आधे तो प्लेयर्स तो हों, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे इस प्लेइंग इस टीम में साइम यूसुफ से बड़ी उम्मीदें हैं। मोहम्मद आरिस नहीं है ना, मुझे उस उम्मीदें थी, नहीं उसने अच्छा किया। साइम यूसुफ से बड़ी उम्मीदें हैं, उसको बड़े मौके मिल रहे हैं, उसको भी सोचना चाहिए मुझे और अच्छा करना है। इस तरह इतने सारे प्लेयर्स उसके इर्द गिर्द जो बाहर हुए हैं, उसको भी सोचना चाहिए कि वो बाहर हुए हैं, कि उनको भी उसका ज़्यादतियाँ हुई हैं। बासरीदी, सुफियान मुकी, इरफान नियाजी वगैरह सबके साथ ज़्यादती हुई है, उसको खुद सोचना चाहिए। असर नवाज़ के साथ ज़्यादती हुई है, साइम को सोचना चाहिए और अच्छा मैं करूँ कि मुझे कितने मौके मिल रहे हैं। और मैं अब डुअल रोल में होता हूँ, मुझे बॉलिंग भी करवाते हैं, और वहाँ पे काफ़ी क्रूशल ओवर्स में आज शहीन अफरीदी ने काफ़ी अच्छा किया अपने साथ लगाकर सैम को। आज उन्होंने क्योंकि उन्होंने नहीं खिलाया हुआ था, अजीज ऑफिसर तो नहीं खिला सकते ना ओपनिंग स्मेल, दूसरे पास बॉलर वसीम जूनियर वगैरह उन्होंने नहीं खिलाया, नसीम शाह नहीं खिलाया, तो साइम यूब से ही करवाना था। हालांकि बॉलिंग चीज़ें उसने अच्छी करता है, वो विकेट के लिए जाता है, पर प्लेइंग 11 भी तो सही होनी चाहिए ना। शहीन अफरीदी 3-4 चीज़ें अच्छी करे, 2 तो बुरी कर रहा है ना, वो 2 बुरी बहुत बुरी हैं, बहुत बड़ी हैं, वो बहुत गलत है वो उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की हैं। तो अब देखते हैं पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज में क्या करता है, क्या इतनी हिम्मत दिखाता है कि खिलाएगा सीबुल्ला फैसल अकरम को, या फिर कोई अजीबोगरीब तमाशा हमारा चलेगा। कोशिश करें बनाए 2027 वर्ल्ड कप की टीम। माइक हैसन से काफ़ी उम्मीदें हैं, उन्होंने ही कप्तान चुनने में काफ़ी अहम किरदार अदा किया शहीन अफरीदी को। हो सकता है शहीन T20 के भी बने, पर गारंटी तो होती नहीं है। पर मुझे वो चीज़ तैयारी नज़र आनी चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हो, ये ना करो कि आप अपने फेवरेटों को डाल रहे हो। शहीन अफरीदी ने भी हारिस रफ डाल दिया प्लेइंग 11 के अंदर, वो उनके रोहन में उनके साथ खेलते हैं, सबको पता है। ना करें इस तरह, ना करें ज़्यादतियाँ प्लेयर्स के साथ। वसीम जूनियर के साथ बहुत गलत किए थे हम लोगों ने, आज होना चाहिए था उसको हिस्सा भी। बाकी बहुत मुबारक को, आपने पहली बार साउथ अफ्रीका को अपने होम पे सीरीज़ हराई, जो नहीं किया हुआ था, ये भी रिकॉर्ड के साथ चला गया। पर उससे सीखना चाहिए बहुत सारी चीज़ें। साउथ अफ्रीका ज़्यादा इस सीरीज़ से लेकर जाएगा, हम बहुत कम चीज़ें लेकर जा रहे हैं इस सीरीज़ से, टोटल सीरीज़ से। उनका बहुत फ़ायदा होगा, हमारा नहीं होने वाला। देखते हैं आगे चलकर फिर क्या होता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।